देखिए माघ मेला में कल्पवास कैसे होता है। माघ मेला पूरा 1 माह से ऊपर चला और अब समापन की ओर है। सभी लोग अपना अपना सामान रखते हुए वापस जाने की तैयारी हैं, टेंट उखड़ने लगे हैं। लेकिन ये जो कल्पवास होता है उसके बारे में हम ज़रूर जानेंगे कि किस तरह से कल्पवास किया जाता है, क्या नियम होते हैं, किस तरह से रहा जाता है। ये देखिए इस तरह से ये टेंट बने हुए हैं। इसमें एक व्यक्ति के लिए टेंट की व्यवस्था होती है जिसमें वो अपनी साधना करता है। साधना के माध्यम से यहाँ पर भजन पूजन करते हुए यहाँ पर अपना समय व्यतीत करते हैं और आनंदमय जीवन व्यतीत श्रद्धा के साथ करते हैं। भगवान के भजन पूजन इसमें पूरी व्यवस्था रहती है, आपकी बिछात रहेगी और खाने पीने की सब व्यवस्था हमें अपने से करनी पड़ती है। तो अभी आइए हम आपको ये टेंट के बाद दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर उन्होंने साधना की है। हम इस समय प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में आज जो है 4 जनवरी माघ मेला मतलब 1 माह का था। तो हमारे बीच में उपस्थित हैं बहराइच से। क्या नाम है गुरु आपका? जनार्दन प्रसाद शुक्ला। जनार्दन प्रसाद शुक्ला जी। कहाँ बहराइच के हैं आप? तो कब आए थे आप यहाँ पे? हम 31 को घर से चले थे, 1 तारीख को यहाँ 1 जनवरी को आ गए। अच्छा, तो यहाँ पे आने के क्या है मतलब आप जो जिस तरह से मुंडन कराए हुए हैं तो क्या यहाँ आते तो मुंडन कराते हाँ, हैं? मुंडन कराया जाता। तो कितने लोग आए थे आप? हम 4 लोग आए थे। कैसा रहता पूरा जो 1 माह जो माघ मेला चलता है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और पहली बार आए हैं कि कौन सी बार आए हैं? हमको 19 साल हो गए आते आते। 19 साल। तो ये 19वां साल था क्या हाँ, आपका? 19वां साल था। 19 साल से आप लगातार हाँ, 1 माह यहाँ पर रुकते हैं, साधना करते हैं। तो कैसे क्या कितने लोग थे आप? हम 4 लोग थे। तो 4 लोगों ने अलग अलग टेंट लिए? हाँ, टेंट अलग अलग लिया 4 लोग। टेंट की क्या व्यवस्था रहती है, आपने क्या दिया? टेंट पंडा महाराज को 4000 रुपया। अच्छा अच्छा। और बाकी रहना खाना पीना? हाँ, बत्ती देते हैं वो। अच्छा, लाइट। अच्छा लाइट देते हैं। हाँ, लाइट। और बिछात विछात वगैरह देते हैं सब व्यवस्था करके। बाकी जो खाने पीने का कैसे करते हैं वो आप? हम घर से लाते हैं अपने, और यहाँ जो कुछ कम पड़ता है वो यहाँ बाजार से लेते हैं। तो यही बनाते हैं आप? यही बनाते बाहर हैं। नहीं पाते? ना, बाहर जैसे नहीं पाते। बाहर भंडारा चलता है तो उसमें नहीं उसमें पाते? हम लोग कल्पवासी नहीं पाते। क्यों, उसका क्या नियम है? उसका नियम ये है भाई, हम कल्पवास करने आए हैं तो अपना कुछ जो हमसे हो सके जी। तो हम दान देंगे और हम किसी का खाएंगे नहीं। अच्छा ऐसा है। ऐसा। बहुत अच्छी बात बताई आपने। मतलब कल्पवास के दौरान हाँ, दान दिया जाता है? दान दिया जाता है। अच्छा ऐसा है। और दान लिया नहीं जाता है। तो यहाँ पर आप लोग मतलब क्या करते थे? सुबह उठ के साधना कैसी रहती थी सुबह उठ आपकी? के 4 बजे उठते थे, अपन लेटरिन गए, कुल्ला दतून किया, उसके बाद चले गए गंगा स्नान किया। जी और गंगा स्नान से उधर से माली से फूल उल लाए, उधर से ले आते थे जी फूल। जी। और आकर के यहाँ अपने पंडाल में भगवान थे ठाकुर जी, उनको स्नान कराया, हनुमान जी को स्नान कराया, शंकर जी को स्नान कराया। फिर बैठ गए अपने, तो रामायण का पाठ किया, सुंदरकांड का, और मास पारायण भी होता है, मास पारायण किया, गीता पढ़ा, और जो कुछ मतलब हो सका जी। और घंटा 2 घंटा उसके बाद में हवन करते थे रोजाना। अच्छा 1 महीना हवन हुआ है। अच्छा। फिर बाद में चाय पानी और शाम को 1 टाइम भोजन। तो भोजन कब बनाते थे आप? शाम को बनाते थे। आप 4 लोग आए? 4 लोग आए। तो सामूहिक रूप से चारों को बनाते थे कि अलग अलग? नहीं, सामूहिक रूप से बनता था। अच्छा, तो ये पूरी सामग्री आप मतलब वहाँ से हाँ, लेके घर आए से या लाते क्रय हैं, की घर जो से भी? लाते हैं। अच्छा। और बर्तन वर्तन जो हमारे हैं पंडा महाराज के यहाँ रख देते हैं सारे बर्तन। तो अभी आप किन के यहाँ रुके हैं? गैस सिलेंडर राम जी पंडा के यहाँ। राम जी पंडा 3 लोटा वाले? हाँ, 3 लोटा वाले। ये हमारे भी पुरोहित हैं, अच्छा। हमारे क्षेत्र के भी पुरोहित हैं। हम भी यहीं तीर्थराज प्रयाग ही आते हैं सब लोग। तो हमारे मतलब हम इसीलिए रुके हुए हैं। तो हमें जिज्ञासा हुई कि हम आपसे जानें कि माघ मेले में कैसे कल्पवास होता है। तो यहाँ पर मतलब आप 1 टाइम कब बनाते थे, रात में कि सुबह? शाम को बनाते थे। दिन भर व्रत। अच्छा अच्छा। फलाहार किया जाता था। तो आपने माघ मेला घूमा पूरा? हाँ, घूमा, पूरा नहीं घूमा लेकिन घूमा जहाँ तक हो सका। पूरा घूमने का तो कोई सवाल नहीं। अच्छा, घूम नहीं सकते? बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। लंबा चौड़ा है। तो आपको यहाँ सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी मतलब यहाँ रहने के दौरान और माघ मेले में पूरे? हमको यहाँ गंगा स्नान सबसे अच्छी लगती है जी। और संतों के दर्शन होते हैं, महान पुरुषों के। जी। वहाँ जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं। अच्छा। और गीता भागवत सब पुराण होती हैं हर जगह, रासलीला होती हैं। जी। जो कुछ आपको देखना है रासलीला देखिए जी। या मतलब पुराण सुनिए, और पूरी संत व्यवस्था होती है। तो यहाँ से जाने के बाद आपको बुरा लगेगा? जरूर बुरा, मतलब क्योंकि आपको 19 वर्ष हो गए हैं। तो 19 वर्षों में आपने यहाँ कठिन साधना की है।
तो बहुत बुरा तो लग रहा हाँ, होगा। ध्यान तो जरूर यहाँ का बना रहता है, हमेशा हाँ। बना रहता है। हाँ, जब भी चर्चा चलती है तो ध्यान बना रहता। तो अब यहाँ से जाने के बाद आपको प्रतीक्षा रहेगी अगले माघ मेले की? हाँ, जरूर प्रतीक्षा रहेगी। तो 2 फिर- महीना रह जाते हैं तो ऐसे मतलब देही में यहाँ खुजली जान पर से पैदा हो गई थी, कब जैसे- चला जाए जल्दी। अच्छा, हाँ। तो जैसे कि आपने बताया कि आप 31 दिसंबर को निकले थे, 1 जनवरी को यहाँ आ गए थे, जी। और आज 4 जनवरी है, मतलब 5 जनवरी को आप अपने घर पहुँचेंगे। हाँ, 5 जनवरी तो ये लंबे समय में घर में पूरे परिवार में आपकी व्यवस्थाएं पहले से हैं, बच्चे हैं, सब हैं। तो यहाँ पर पति पत्नी के साथ भी यहाँ पर रहते हैं ना लोग, पति साधना पत्नी के करते साथ हैं? बिल्कुल साधना क्योंकि करते हैं। अभी हमने देखा कुछ लोगों हाँ, को। पति पत्नी ज़्यादा अधिकांश आते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये व्यवस्था है, देखिए इस तरह से कि कैसे कल्पवास होता है। ये टेंट हम देख रहे हैं, ये पूरा उखड़ा हुआ है, इधर भी पूरा लगा हुआ था बहुत सारा। पूरा पहले जब अगर पहले आप आए होते जी। तब देखते। तो पिछली वर्ष जो कुंभ का मेला लगा था, हाँ। तो उसमें तो आप रहे, फिर तो कोई हाँ, बात ही नहीं। वो तो बहुत ही विचित्र था, बहुत मतलब विचित्र आपको था। 19 वर्षों में सबसे हाँ, सबसे विचित्र वही। सबसे विचित्र, मतलब सबसे अच्छा, सुंदर, सबसे व्यवस्थित। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी रही सरकार की तरफ से? बहुत बहुत बढ़िया रही। अच्छी। सरकारी भी व्यवस्था बहुत बढ़िया रही। किसी प्रकार के किसी के यहाँ आप आए कहाँ से? हम बता रहे हैं आपको, हम एमपी से आए हैं, एमपी एमपी नर्मदापुर जिला है। तो ये बताइए थोड़ा सा, आप यहाँ पर कैसा रहा आपका, क्या नाम लिखते हैं आप? अपना नाम हाँ, राम मिलन तिवारी। अच्छा, तो आप इन्हीं के गांव से हैं? हाँ साथ हाँ, में ये हैं? कैसे हैं सबको। तो कैसा रहा कल्पवास आपका 1 महीने का, बताइए थोड़ा सा। अरे क्या कहने, इसमें स्वर्ग रहा है। आह, क्या और बात, क्या? क्या बात, हाँ। वाह, जय हो गंगा मैया हाँ, की। हम लोग जो स्वर्ग में वास हाँ, किया यहाँ है। 1 महीना स्वर्ग रहता है। स्वर्ग रहता वैकुंठ है। जिसको कहते जी। हैं, हाँ। वैकुंठ यही है। यही जी। वैकुंठ है। तो आप जो है संगम पे स्नान किए कि यही नहीं, करते थे? संगम पर पे भी किया किया स्नान, और यहाँ भी। गंगा जी में स्नान किया। अच्छा, हाँ। वाह। तो ये आपकी इस तरह से व्यवस्था थी, ये हाँ। आपका पूरा सामान है, हाँ। पैक हो गया है। वाह, तो ये देखिए इस तरह से व्यवस्था है इनकी, बहुत बढ़िया। ये दरबार भी इनका सजा हुआ था, ये दरबार अब हट रहा है। क्या नाम है आपका दादाजी? बताओ। आपका नाम? कमलेश कुमार तिवारी, आप भी बहराइच से हैं? बहराइच से। क्या बात है। तो आपको कौन सा वर्ष है ये माघ मेले का? आए कितनी साल से आ रहे हैं 10 साल से। आप? 10 साल से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। और तिवारी जी आप? तिवारी जी कब से आ रहे हैं? तिवारी जी का थोड़े दिन भाई दो। तिवारी जी 2 साल हुए, तो 2 साल में, लेकिन अब अगले माघ मेले की प्रतीक्षा रहेगी है? हाँ भाई, सामान यहाँ रखी गई, स्वाद है यहाँ सामान महाराजे के यहाँ रखा। अच्छा, अरे वाह, हाँ। क्या बात है। बर्तन और वो सब यहाँ रखी गई। हाँ, ले बहुत बढ़िया। अभी यहाँ लोग आओ, आप लोग। अरे हाँ, जी, अब भैया, इच्छा तो है, हाँ। अब आगे गंगा मैया की हाँ। कृपा जैसी हो जाए। बस इनकी। नहीं नहीं, आपको देख के हमें लगा कि हमें भी यहाँ पे 1 माह जैसा समय देना चाहिए, पर क्या है, व्यवस्थाओं में परिवार में लगे रहते हैं, बच्चे हैं, कर्म क्षेत्र के कारण थोड़ा सा आना नहीं हो पाता है। अब जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृपाशंकर वाजपेयी है। अच्छा जी। मैं राजकीय इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल रहा, सेवानिवृत्त हूँ। अरे क्या हुआ? 2016 में हम सेवानिवृत्त हुए थे। तो शासकीय कॉलेज था? जी शासकीय की? नहीं, शासकीय नहीं, गवर्नमेंट का था, राजकीय अच्छा अच्छा अच्छा। राजकीय उसके कॉलेज के थे कॉलेज के प्रिंसिपल थे आप? जी। वाह, क्या बात। सीतापुर में? जी। 16 में रिटायर हुए थे, जी और उसके बाद मैं सुना करता था कि लोग कल्पवास करते हैं, जी। लेकिन हमारी आस्था भी उतनी ज़्यादा नहीं थी और हिम्मत भी नहीं थी कि मैं ऐसे माघ जैसे शीतकालीन समय में यहाँ कल्पवास करूँ आके। लेकिन इसमें हमारी मिसेज का योगदान बहुत ज़्यादा रहा। जी। दरअसल में हम यूँ ही स्नान करने के लिए आए थे, हम्म। तो मैंने देखा कि कुछ कल्पवासी यहाँ कल्पवास कर रहे हैं। तो मिसेज ने उनसे परिचय पूछा, कल्पवास के नियम मालूम किए, कैसे क्या होता है सिस्टम, और उसके बाद मेरे पर प्रेशर बनाया। तो कुछ हमारी आदत ऐसी है कि कुंवर मास से लेकर और अप्रैल तक मैं गीजर के पानी में स्नान करता रहा हूँ। तो मैंने कहा क्यों वहाँ ऐसे मौसम में ले चलोगी, मार डालना चाहती हो क्या भाई? हाँ गंगा जैसे जल में, हाँ। ठंडे जल में स्नान करना 4 बजे तो कैसे पॉसिबल होगा? लेकिन उन्होंने काफ़ी हिम्मत दी और दबाव बनाया, तो मैं आ गया। सब व्यवस्थाओं को छोड़कर आप यहाँ? जी, मैं आ गया। और उसके बाद कुछ गंगा मैया का ऐसा प्रभाव रहा जी। कि लगभग माघ महीना जब आने को होता है, उसके 2-3 महीने पहले से ही मैं दिन गिनने लगता हूँ कि कब वो माघ मास आए।
और उसके पहले मैं आ जाऊँ। तो आपका पहला है ये माघ में? नहीं, मेरा इससे ये पहले 9 है, 9 पूरे हो गए। 9 हो गए आपके? सेवानिवृत्ति तो के आप बाद लगातार मैं आ रहा जब हूँ। पहली बार आए थे तो आप केवल दर्शन के लिए आए थे, स्नान के लिए आए थे क्या? नहीं, इसके पहले तो सेवा काल में ही हम आते रहे, अच्छा। खाली स्नान करके चले गए, लेकिन कल्पवास का नाम सुनते थे, परिचय लिया। तो हमको 26 साल हो गए हैं, लेकिन आपको 26 साल हुए? अच्छा। और उसके बाद अब तो मुझे लगता है, निसंकोच मैं कह सकता हूँ कि लाइफ का सबसे गोल्डन टाइम ये होता है। यहाँ हम लोग आते हैं, रूटीन ऐसा होता है, 1 मिनट का फुर्सत मिलती नहीं है। 3 बजे उठना, लैट्रिन कुल्ला मंजन करने के बाद गंगा स्नान के लिए निकल जाना। 5 बजे मैं स्नान करके अपनी मढ़िया में आ जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, लगभग 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद चाय पानी, एक टाइम भोजन होता है जी। फलाहारात की व्यवस्था सब रहती है जी, अपने से ही रहती, सब अपने से हाँ, करते हैं? सब। ये कप चाय हम कहीं की पीते नहीं। अच्छा। और न हाँ। किसी एक कुछ ऐसा सिस्टम बताया है लोगों ने जी। कि कल्पवासी जो आते हैं उनको किसी दूसरे कल्पवासी के यहाँ भी चाय नहीं पीनी चाहिए, स्वतः अपना चाय का यूज करना चाहिए। आग का तापना भी मना है, हाँ, वो हाँ, भी जी। नहीं करते हैं। जी जी। और यही रूटीन चलता है। यहाँ रहते रहते जो बच्चे 3 हैं लड़के हमारे, जी। तो बच्चों का मोह या ज़मीन भी है, ज़मीन का मोह या अन्य पारिवारिक रिश्तेदारों का मोह, वो सब एकदम विस्मृत हो जाता है, भूल जाते हैं। हाँ, क्या बात है। और हेलो भैया, राजू, हेलो, 1 मिनट आओ यहाँ। तो यहाँ आकर के बस रूटीन ही रहता है, पूजा पाठ, जलपान। जी। 2-4 अन्य लोग जो होते हैं तो उनको भी जो भी कुछ साथ में आए हैं फलाहारात की व्यवस्था मैं करता रहता हूँ। बुलाओ उनका, बुलाओ जरा। तो आपकी इसमें आपके यहाँ कल्पवास में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका आपकी धर्मपत्नी जी की श्योर है। श्योर, नो डाउट सर। उन्होंने मतलब कहा रुकने उन्होंने के लिए? मोटिवेट किया, और धार्मिक क्षेत्र में उनकी आस्था इतनी ज़्यादा है कि अगर कुछ भी होता है तो सोचते हैं कि हम थोड़ा दूसरों का सहारा बन जाए। मुझे भी यहाँ पर मतलब हम थोड़े से अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहे, व्यवस्थाओं में तो व्यस्त रहे, आ नहीं पाए। तो हम अभी एक दिन हमने, ये हमारी मैसेज है सर। तो आपने कैसे कल्पवास कराया इनको? आप बता रहे थे कि आप लगी रही कि यहाँ कल्पवास करें। अब हम कैसे करा सकते हैं? गंगा मैया ने कराया। गंगा मैया ने गंगा कराया। मैया ने नहीं, हमको। पर जैसे ये बता रहे थे गीजर से का ही पानी का उपयोग, गर्म पानी से हाँ, ये नहाना। गर्म पानी घर पे चलता है, यहाँ तो जी। नहीं चलता है। तो आपने ये सब कैसे इन्हें छोड़ दिया यहाँ पर? क्योंकि व्यवस्थाओं में गंगा- जहाँ हम रहे हों, जहाँ सारी व्यवस्थाएं हमारी घर में रहती हों, और उसके बाद हम एक छोटे से टेंट में, कि 10 बाई 10 का भी नहीं होता है वो, और उसमें पूरा 1 महीने का समय व्यतीत करें, तो ये बहुत कठिन तपस्या होती है। कैसे किया आपने मैनेज? तो सब गंगा मैया की दया थी। पहले साल इन्होंने कहा, अब इन्होंने पहले कहने लगते हैं, 2 महीना पहले तैयार हो जाते हैं। हाँ। हाँ। क्या पहली बार जब आना हुआ तो हमारा नहीं चाह रहे थे, हिम्मत मेरी नहीं पड़ रही थी, लेकिन वास्तव में कल्पवास हो या जो भी पूजा पाठ हो, तो इनको कुछ ज़्यादा आस्था रहती है, ज़्यादा प्रयास रहता है। हमको अन्य यहाँ की कोई मोटिवेशन परेशानी में हम नहीं यहाँ आ चुके ये हैं। भी कल्पवासी है क्या? हाँ, ये सब साथ के तो हैं। ये सब आपके साथ के? जी। कितने लोग थे आप साथ में? 5 लोग। लगभग 5 लोग तो हम आए थे गाड़ी से। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों से तो इस मिलकर। तरह से ये जो है, देखिए कल्पवास से इनका सब हो गया है पूरा, और अब ये अपना पूरा सामान संतों के लेकर, दर्शन जो यहाँ संभव हो पाते हैं वो कहीं नहीं हो पाते। हाँ बहुत और बढ़िया। उनके अमृतमयी वाणी सुनना, भारत के प्रवचन संत सुनना, आते हैं यहाँ, भारत के पूरे बहुत बढ़िया। होता है तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सर मैं चाहूँगा 1 कप चाय पी लें फिर जाएं आप, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब जैसे हाँ, अभी ये देखिए इस तरह से जो है आपका पूरा सामान आपने तैयार करके वापस लेके जा रहे हैं। तो कैसा लगा आपको कल्पवास में? कल्पवास में बहुत अच्छा लगा। अच्छा। और व्यवहार भी पंडित जी का बहुत अच्छा, हम लोगों को घर की तरह बिल्कुल लगा। बहुत बढ़िया। ये हाँ? नहीं लगा कि हम लोग कहीं बाहर हैं। अच्छा, अच्छा। हर सुविधाएं प्राप्त हुई, हर एक देखभाल। हमको ये नहीं लगा कि हाँ कोई हम बाहरी हैं। बहुत बढ़िया। आपको? हमको भी ऐसा बढ़िया, अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। बहराइच। और आप? जी मैं बाराबंकी से आई हूँ। बाराबंकी से? अच्छा, चलिए, बाराबंकी जिले से, ठीक है। माता जी आप कहाँ से आई हैं? सीतापुर से। तो कल्पवास किया आपने? ये साथ में ही है सर। सब साथ में? मूल अच्छा, गांव बहराइच हमारा है। रेउसा ब्लॉक में अच्छा। सालपुर पड़ता है, सीतापुर जी जनपद। जी। साल इनको 8 वर्ष हो गई। 8 वर्ष हो गए। 8 वर्ष 9 वर्ष हो गए। तो 9 यहाँ से साल। जाने के बाद बुरा लगेगा?
ना कहाँ बढ़िया लागत है, हाँ ये वहाँ कहाँ बढ़िया तो लागत। आप लोगों से बड़ी प्रेरणा मिली है। हाँ और अगले माघ मेले में देखते हैं हम भी हाँ, कि महीने भर का ना हुआ तो कम भी कर सकते हैं ना। अब आप कल्पवास कितने दिन का हो सकता है पंडित जी? 1 महीने का हो सकता है, 3 रात्रि करिए, अच्छा, 3 दिन ऐसा। स्नान करिए, 1 महीने का फल मिलेगा। अच्छा, तो रेगुलर मतलब ऐसा नहीं है कि कोई विशेष पर्व पे स्नान किया जाए, 3 दिन कोई से भी? कोई 3 दिन ले लीजिए सर। अच्छा, वो सबसे उत्तम रहेगा। बसंत पंचमी 2 पर्व मिल जाएंगे, बसंत तो पंचमी, हाँ। अश्ला तो सप्तमी। ये बताइए कि कल्पवास महीने भर भी होता है कि महीने से कम भी होता है? नहीं, कल्पवास तो 1 महीने का ही। एक ही होता है, लेकिन लेकिन जैसे उसका आप प्रावधान है सर। संकल्प होता है यहाँ नहीं, पर जैसे आप किसी के पास में 1 माह का समय नहीं है, कोई परिवार में फंसा हुआ, तो वो फिर कैसे कर पाएगा? मिनिमम कम से कम 3 दिन, 3 दिन में भी 3 हो सकता रात है। का ऐसा हमारे पिताजी ने कहा है, जो मुझको भी ये सुनने में मिला है कि 3 रात निवास करके और गंगा जी से प्रार्थना किया जाए कि हाँ हमारा महीने भर का कल्पवास पूरा हो, तो वो भी मान्य है। तो यहाँ जैसे कोई 1 दिन के लिए भी कल्पवास पे आता है तो उसको मानेंगे कि नहीं? और 1 दिन के लिए महत्व मान्य तो उसका है, ये माघ में महत्व तो हाँ। है ही है सर। यहाँ तो कम से कम 3 दिन लेकिन आप बता गंगे रहे तव दर्शनार्थ मुक्ति, हाँ। गंगा जी के शास्त्रीय- दर्शन मात्र। इसका शास्त्र भी ये विधान किस पुराण में या उल्लेख है इसका? माघ कल्पवास का? महात्म्य में माघ महात्म्य ये किस मतलब काव्य में आएगा, शास्त्र में आएगा, पुराण में, स्कंद पुराण में? रामायण लिखा है बाबा जी, रामचरितमानस लिखा है, रामायण लिखा है। माघ मकर गत रवि माघ जब होई। मकर रवि गति जब होई, रामचरितमानस। तीरथ पतिया वह सब कोई, अरे और वाह। बट विश्वास चल निज धर्मा, और तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा। भरद्वाज सारे मुनि तीर्थ बसई लोग इस समय प्रयागा। हाँ, यही प्रयागराज में भरद्वाज वास मुनि कर बसई रहे हैं। प्रयागा। हाँ, तो ऋषि राजा हैं सबके। प्रयाग राजा हैं, तीर्थों के राजा हैं, सही बात है। तो ये रामचरितमानस का तो उल्लेख आपने बता ही दिया है, वास्तव में क्या बात है। प्रमाण के साथ ऐसा नहीं है, सब कल्पवास ऐसे ही नहीं चलता है। हाँ, सब बहुत बढ़िया, चलिए। भरत याग बलि मुख परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। क्या बात है, क्या बात है। तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय, जय। गंगा मैया की जय। जय हो। देखिए यहाँ पे पौष पूर्णिमा से माघ की पूर्णिमा तक 1 माह कल्पवास लोग करते हैं। एक समय अन्न का भोजन, एक समय फलाहार, और दोनों समय गंगा जी का स्नान, दर्शन, पूजन, भजन। जिला सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच, त्रिकोणी, तीनों जिला के लोग यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, तो आप तो बरसों से, मतलब क्या बरसों से, क्या पीढ़ियाँ चली हाँ, जा कई रही हैं? पीढ़ियाँ। ये सब व्यवस्थाओं में आपके लगे हुए ये हैं सब क्या? पारिवारिक संबंध वाले हमारे यजमान हैं। पुरोहित और यजमान का रिश्ता एक पारिवारिक होता है। 3 लोटा वाले 3 लोटा वाले नन्हे पहलवान के पुत्र राम जी मैं हमारे यहाँ इसी नाम से जाने जाते हैं, 3 लोटा हाँ, वाले 3 पंडा लोटा, जी। 3 लोटा। और क्षेत्र में आपका आना होता है, तो यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं देते हैं आप पंडित जी, एक बार बताइए ताकि हमारे लोग जान सकें। यहाँ पे टेंट की व्यवस्था देते जी। हैं, आवास की, जी, और पानी की व्यवस्था देते हैं, लैट्रिन की व्यवस्था देते हैं। हम लोग सेपरेट लैट्रिन अपनी बनवाते हैं चौलदारी के पीछे। आराम से लगता ही नहीं कि हम अपने घर में हैं या कहीं बाहर हैं। तो और पंडित पंडा महाराज का योगदान, इनका स्नेह, इनका प्यार, इनका सहयोग, ये तो भाई अवर्णनीय है हम अब लोगों आप के लिए। यहाँ से जाएंगे, इनसे बिछड़ेंगे तो आपको बुरा तो लग रहा होगा। नहीं, तकलीफ तो होती है, लेकिन महाराज जी दर्शन देने के लिए आते रहते हैं हम लोगों के गांव की तरफ। तो अब तो दर्शन अगले होते माघ रहते मेले का हैं। इंतजार रहेगा, हाँ श्योर, अभी से बस उंगलियों पे दिन गिनेंगे क्योंकि कब ये माघ मास आए, और उसके पहले हम यहाँ आ जाएं। बल्कि हम लोगों का सामान ही आधा से छोड़ जैसे महाराज जी की। ऐसा सामान भी छोड़ जाता है। सबका पुलिंदा रखा हुआ है वहाँ पे। सब जो है बांध के रख जाते हैं नाम लिख के, जब अगले साल आते हैं तो फिर उसको उठा लेते हैं। तो अब लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आ सकें, इसके लिए बताइए। जितने भी तीर्थ पुरोहित और जो भी मठाधीश, बाबा, साधु, सन्यासी, सब व्यवसायिक हैं। सब टेंट का किराया लेते हैं, पहले बाद में रहने के लिए मिलता है। नहीं, यहाँ ऐसा कोई कुछ किराया नहीं है भाई, जो कुछ देना हो दान में दो, नहीं तो आपके घर पहुँचेंगे तो जो अन्नदान 25 किलो, 50 किलो, कुंटल भर, 11 किलो जो भी देने लायक है वो देता है। बहुत यहाँ बढ़िया। कोई किराया, रेंट के नाम ये पे भी कोई बाद में व्यवसायिक नहीं हाँ, वो हूँ सब मैं। बाद बाद में क्या बात है। पैसा अगर कम पड़ जाए तो महाराज जी सभी देते हैं व्यवसायिक 2, 4, 5 हज़ार। 99.9% सभी व्यवसायिक है।
बड़े बड़े मठाधीश जो है वो भी व्यवसायिक है। हाँ हाँ। ये यहाँ तो एक ये सप्ताह कर आते सकते हैं हैं। लोग, रुकते हैं और पता चला मात्र 11 रुपए महाराज जी को दे के चले गए। नहीं, जो भी लेकिन आया महाराज जी ने उसको कभी आवाज कोई दिया, उसके बाद फिर उससे मांगने नहीं गए कि चलो भैया तुम दोगे कि नहीं दोगे, जो दिया आ गए रख लिया। हाँ, वही क्या में बात है। संतुष्ट। हाँ, लोभ नाम की चीज नहीं, और हमने पूरा पहला करने पन्ना वाली देखा। माँ गंगा जी माँ है। गंगा तो माँ इतने- से उन्हीं से मैं इन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, अपना परिवार की जीविका इसी से चलती है। क्या बात है। हाँ भैया। देखिए, आपका परिवार ऐसे ही भैया की कृपा हमारे- बनी रहे, हमारे हम सब भैया निकलने पे है। श्री नन्हेलाल स्वर्गीय हो चुके हैं, उन्होंने हमें बता रखा था बेटा हाँ। कभी किराया नाम की बाद चीज में मत थोड़ा। लेना, नहीं तो मकान मालिक को किराएदार की हैसियत हो जाएगी, मान सम्मान नहीं मिलेगा। और हमारे बाबा ने हमारे पिता को बताया था, ऐसा उन्होंने हमसे बताया, तो वही परंपरा चल रही है, वर्षों से चली आ रही चली है आ और रही चलती है। रहेगी। चलती रहेगी। क्या बात है। अब आने वाले समय में अब हमारे ये है बड़ा कठिन काम, व्यवसायिक हो जाए आसान हो जाए कि भाई अपना टेंट लो। और जब हमारे यहाँ बस की यात्री जब आते हैं अमावस्या समय में, काफ़ी संख्या रात में दिन भर रात भर जो है लेबर और 8-8 10-10 लेबर लगे हुए हैं सारी व्यवस्था करने में। समस्या आती है, दिन में आवे लोग तो कोई दिक्कत नहीं, जब रात में आते तो फिर लेबर आदमी तो सो गए। बिल्कुल सीढ़ी हो जाते हैं। हाँ, क्या हम जो है पूरी फोन- रात जगना, फोन फोन रिसीव अटेंड करना, करना, उनको रास्ता तो आप बताना। लोग सो भी नहीं पाते होंगे ठीक नहीं, से? कतई सोने सवाल ही अब नहीं। अब इधर बहुत कुछ बड़ी जो है समस्या फोन 3-4 नहीं रात दिन में बज रहा है। तो महाराज अभी जी ये मैं सब चाह रहा सामान हूँ, समेटने में कितना समय लगेगा पंडित जी? संभवतः कल हम यहाँ समेट लेंगे। अच्छा। हमारे सब 1.5 महाराज जी महीने मैं हो गए। चाहता हूँ जी। कि हमारे अस्थायी आवास में, भवन में चल करके 1 मिनट अगर आप आ जाएं तो मुझे बहुत अच्छा चलिए लगेगा। ये पंडित जी हमारे की जैसी हमारे मध्य प्रदेश के सुहागपुर तहसील के हैं, हाँ, आइए वहाँ महाराज। पे जी। हम प्रतिवर्ष तो नहीं, एक वर्ष छोड़ के जाता हूँ, हाँ जाते हैं पंडित जी, जाते हैं। हमेशा जाता हूँ। चलिए आइए। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से कल्पवास यहाँ पर किया जाता है। माघ मेले में हम तीर्थराज प्रयाग में हैं, तीर्थों के राजा जिन्हें कहा जाता है प्रयागराज। तो ये इसमें हमने जो है सभी जो हमारे तिवारी जी ये जो बहराइच से आए हैं, फिर उसके बाद सीतापुर से जो हैं, उनका भी हमने वर्जन इसमें लगाया है कि कैसा कल्पवास होता है और कल्पवास के क्या नियम होते हैं और कब से कल्पवास किया जा रहा है। तो ये माघ मेला बड़ा विचित्र होता है, बड़ा ही आनंद प्रदान करने वाला होता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने अपने क्षेत्र के लोगों को ये बताने का प्रयास किया है या कर रहे हैं कि आप माघ मेले में आएँ और यहाँ पर आप भी कल्पवास कर सकते हैं। और कल्पवास नहीं करें तो कम से कम अपने क्षेत्र के लोग जो है, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग में तो हम सबको एक 50 रुपये के किराए में सबको ही आना है। 50 रुपये के किराए में आने से पहले अपने से खुद से अब व्यवस्था से यदि यहाँ आएंगे और तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना करेंगे कि जब हम आएँ तो हमें शरणागति प्रदान करना और हमें मोक्ष प्रदान करना, ताकि हमारी सदगति हो सके, परमात्मा के चरणों में हमें स्थान मिल सके। तो इसलिए ये सब पहले हो जाए तो ठीक रहता है। मृत्यु के बाद क्या करेंगे, कोई लाएगा भी नहीं लाएगा भी। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु ऐसी हो जाती है कि शरीर भी नहीं प्राप्त हो पाता। तो इसलिए अच्छे कर्म करने से ये सब होता है। देखिए 1-1 महीने से ऊपर का कल्पवास किया है, भगवान की साधना की है। कितनी कठिन साधना होती है, गृहस्थ जीवन में से समय निकाल करके आ पाना बहुत कठिन समय होता है। हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों से साक्षात्कार करके। हमने माघ मेले के बारे में आपके ये सब जो जानकारी ली, हमें बड़ी अति प्रसन्नता हो रही है कि कैसे कैसे कल्पवास के लिए यहाँ पर आप रुके, ठहरे, व्यवस्थाएं बताई आपने। तो जुड़े रहिएगा और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को हमने बताया आप सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।